हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 लगा लिया था। अब हम लोग प्रश्नावली 3.6 शुरू करने जा रहे हैं और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली 3.6 और इसके पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले ध्यान सुनेंगे कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी पहले आपको क्या करना है, जो दिए गए समीकरण हैं उनको आपको रैखिक समीकरण में बदल लेना है और फिर उनको हल करना है। तो सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 और दूसरा जो इक्वेशन है वो 3x प्लस 1/2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13/6। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकेंड है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले आप इनको रैखिक बदलिए, इन समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए और फिर उनको हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो x पावर 1 है, लेकिन ये रैखिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा x का पावर -1 हो जाएगा। और आपको क्या बताया गया है कि रैखिक समीकरण में चरराशि की घात कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर हो गई? नहीं होगी? चरराशि की घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्लियर? तो हम इनको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। देखिए x बटे में है ना, अगर जो है कोई ऐसा चर माने कि जो इनको क्या करे, उनके मान में कोई परिवर्तन भी ना हो और वो रैखिक युग्म में परिवर्तित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर x 1/x को हम मान लेते हैं कि माना 1/x इज इक्वल टू u। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ध्यान ये देना है प्यारे बच्चों कि यहाँ जैसे यहाँ पर 1/x लिखा हुआ है तो हमने 1/x को u मान लिया। लेकिन यदि कहीं यहाँ पर 3/2x ऐसे सवाल होता, 3/2x लिखा होता तो क्या करते आप? तो भी आप 1/x को, क्योंकि x बटे में है तो 1/x को भी u मानिएगा, 3/x को u मानने की जरूरत नहीं है। उससे आप समस्या में पढ़ सकते हैं। तो बटे में अगर x है तो 1/x को u मान लेना है। अब आप कहेंगे सर u ही को मान रहे हैं, आपको यहाँ पर अंग्रेजी की 26 अक्षरों में से 2 अक्षर दिए हुए हैं, 24 अक्षर बचे हुए हैं, इनमें से कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात में आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हो गया 1/x बराबर u माना और यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू क्या मान लिया? v। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 से देखिए 1/x को हमने क्या माना? u। तो क्या हो गया? ये u/2। क्लियर हो रहा है? प्लस 1/y को हमने क्या माना? v। तो क्या हो गया? v/3। क्लियर हो रहा है? और ये बराबर किससे हो गया? 2। अभी हम पहले समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां से हम लिखें एलसीएम ले, क्योंकि बटे में है तो एलसीएम ले ले, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6 और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2b और इसका 2 किसके हो गया? 2। ये बात क्लियर हो गई? देयरफॉर 3u प्लस 2b इज इक्वल टू 6 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है बेटा।
पास में आएंगे। अब इसकी बात करेंगे, 1/x को हमने क्या माना, u माना है, u लिख दिया, तो u अपान क्या हो जाएगा 3, u/3 प्लस 1/y को हमने क्या माना, v माना है, तो क्या लिख दिया हमने, v अपान क्या बचा 2 इज इक्वल टू 13/6। ये बात क्लियर हो गई। अब एलसीएम में 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, 3 2 जा 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2u और 2 3 जा 6, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे होगा 3 इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला गया 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर, अब जो इक्वेशन x और y में दिए थे वो इक्वेशन u और v में चेंज हो गए हैं, रैखिक बन गया है, u और v पर घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है, अब इसको हल करना है। और सबसे आसान हमारे पास क्या है, विलोपन विधि, तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से लिखेंगे मान, इसमें u का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ पर u का गुणांक 2 है, बराबर नहीं है। यहाँ पर v का गुणांक 2 है, यहाँ पर v का गुणांक 3 है, ये भी बराबर नहीं है। तो ना u का गुणांक बराबर है ना v का गुणांक बराबर, इसलिए बराबर करना पड़ेगा। तो u यहाँ पर 3 है, u का गुणांक यहाँ पर 2 है, इसमें 2 से गुणा करते हैं और उसमें 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 2 यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 6 हो जाएगा, तो दोनों समीकरण का चिन्ह समान है, इसलिए क्या करेंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में कितने गुणा कर रहे हैं 2 से, माइनस समीकरण 4 में कितने से गुणा कर रहे हैं, समीकरण 4 में कितने से गुणा कर रहे हैं 3 से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात में आ गई है। चलिए अब कितने से गुणा करें 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 क्या है 6 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये इसका 2 कितना हो जाएगा 12 24। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें कितने गुणा कर रहे हैं, इसमें कितने गुणा कर रहे हैं 3 से, 3 गुना 6, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9, और ये इक्वल कितना हो गया 12 36, 12 36। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। अच्छा 13 है, यहाँ पर 30 लिखना था, भूल से 12 लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 13 39, 13 39। क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस, तो 6 से 6 यू कट गया। 4v में से 9v है कितना आएगा -5, और ये इक्वल हो जाएगा 24 में से 39 को घटाएंगे कितना आएगा -15, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल आउट हो गया। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू मिलेगी, तो v की वैल्यू मिलेगी आपको 3, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 3 आ गया। अब v इज इक्वल टू जब 3 आ गया तो v की यहाँ का मान चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए। चलिए 4 में 3 में रख दीजिए, तो v का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। में रखने पर क्या होगा, b का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, देखिए यहां से 3 इंटू यू प्लस 2 इंटू v की वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये इक्वल किसके हो गया 12। बात समझ में आई, देयरफॉर 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, therefore 3u is equal to 12, और ये प्लस 6 से इधर आया क्या हो गया -6, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया। 3 is equal to किसके आ गया 6 के आ गया, तो u is equal to 3 से डिवाइड करेंगे तो u is equal to कितना आ गया, तो u की वैल्यू 2 हो गई और v की वैल्यू हो गई 3, therefore u is equal to 2 और v is equal to 3। u की वैल्यू 2 आ गई और v की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। देयरफॉर u की जो वैल्यू है कितनी आ गई 2 और v की वैल्यू 3, लेकिन हमारे सवाल में तो u और v है, हमारे क्वेश्चन में तो क्या है कि मेरे मन की उपज है, हमारे मन की उपज है ना, हो सकता था आप यहाँ पर t और v मान लेते।
अल्फा बीटा मान लेते, कोई भी मान लेते, कोई दिक्कत तो नहीं। तो u है किसके इक्वल, किसके इक्वल है, 1/x के इक्वल। तो हम लिखेंगे therefore 1/x is equal to u की यहाँ पर कितना है, क्योंकि यहाँ पर 1/x लिख दिया और ये इक्वल हो गया, और v कितना है 1/y, तो 1/y इक्वल हो गया। क्लियर हो गया। तो therefore x इक्वल टू क्या होगा, ये बटे में रहेगा, गुणे में क्या होगा, 1 इक्वल टू क्या हो गया 2x, और यहां पर हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। क्लियर हो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा मुझे लगता है। therefore x is equal, ये गुणे में क्या होगा बटे में, तो 1/2 is equal to x, और ये गुणे में क्या हो जाएगा बटे में, तो 1/3 is equal to y, अर्थात x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/3। ये बात समझ आ गया होगा मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आपको सवाल को लगाना है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का सेकेंड, और वो क्वेश्चन है क्या, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 2। ये है इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 4/x माइनस 9/y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2 डैश रख के इक्वेशन नंबर 2, ये डैश लगा हुआ है, समझ लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। क्लियर। तो अब फिर वही बात, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो क्या करेंगे, जैसे वहां पर x था, यहाँ पर क्या √x है, बटे में है, तो क्या 2/√x को यू माने जी, नहीं, हमने अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि 1 को मानेंगे, तो 1/√x को क्या मान ले, यू मान ले। तो मान ले कि माना 1/√x इज इक्वल टू यू और 1/√y इज इक्वल टू v। तो 1/√x की जब ये रोटेट तो क्या मिलेगा, देखो 1/√x यहाँ पर क्या रखें u, यहाँ पर 2 है, देखिए 2/√x है, कैसे 2/√x को लिख सकते हैं, तो 2/√x को लिख सकते हो आप 2 into 1/√x। तो 2/√x को क्या लिख सकते हो, 2 into 1/√x, 2 के 2 बटे √x, और 1/√x को क्या मान लिया आपने, u मान लिया। तो 1/√x को जब आपने u मान लिया तो 2 into u हो गया, लेकिन आप लिख सकते इसको 2u। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो यहां पर हो गया 2, और इसी तरह से यहां पर क्या हो गया 3, 1/y है तो भी रखा, तो 3 है तो 3 भी हो गया, ये इक्वल किसी हो गया 2 के, ये इक्वेशन बन गया थर्ड। इसी तरह से यहां पर 1/x को आप u मान लें तो हो गया 4u प्लस माइनस 9 b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर u का गुणांक बराबर
बराबर करेंगे, अगर यू में समीकरण 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूना 4 ही हो जाएगा, और समीकरण 4 में पहले से 4 मौजूद है, इसलिए इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो समीकरण 3 में कितने से गुणा करते हैं? 2 से गुणा कर दें और क्या करें? दोनों को घटा दें। क्लियर हो गया? तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में कितने से गुणा कर रहे हैं? समीकरण 3 में कितने से गुणा कर रहे हैं? समीकरण 3 में हम कितने से गुणा कर रहे हैं? 2 से गुणा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। समीकरण 4 को घटा रहे हैं। ठीक, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं ताकि ये 4 हो जाए, और 2 से गुणा करने के बाद समीकरण 4 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। इसे जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए 2 दूना 4 ही, फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 क्या है? 6 ही, और ये इसका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब इसमें करेंगे गुणा, इसमें जब इसमें तो गुणा करना नहीं है, इससे मतलब इसको 7 देना, तो 4u माइनस 9v एंड इट इज इक्वल टू माइनस 1। अब क्या करेंगे? घटा दें। घटाने का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस का माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। इतनी बात क्लियर हो गई? प्लस 4u माइनस 4u क्या हो? कैसे आउट होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? 6b और 9 कितना हो गया? 15, और 15 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। क्लियर हो गया? Therefore b is equal to 5.15। क्लियर? भाग देंगे कितना मिलेगा? 5 की 5 5 क्या है? 15। तो b is equal to कितना हो गया? 1/3। b is equal to 1/3 हो गया। अब b की यह वैल्यू इक्वेशन थर्ड में क्या करें? रख दें ताकि हमको u की वैल्यू मिल जाए। तो लिखेंगे Therefore b का यह मान क्या करने पर? समीकरण b का यह मान समीकरण 3 में रखने पर। तो क्या मिलेगा यहां से? क्या मिलेगा? 2u लिख दिया, प्लस 3 इंटू v की वैल्यू कितनी दी? 1/3 रख दिया, और ये इसका किससे दिया हुआ? 2 हो जाएगा। पास में आगे नहीं, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो क्या हो जाएगा? 2u प्लस 1 और 1 का बड़ा क्या हो गया? 1, और ये बराबर किसके आ गया? 2 के। इसलिए इसलिए 2u is equal to 2, ये प्लस होना इधर आ गया माइनस। Therefore 2u is equal to, 2 में से क्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दिक्कत तो नहीं मुझे लगता है। Therefore u is equal to क्या हो जाएगा? 1/2। अब u की वैल्यू मिली आपको 1/2 और v की वैल्यू मिली 1/3। क्लियर? लेकिन u और v हमारे सवाल में है नहीं। देखिए आप u इक्वल टू, इसलिए क्या हो गया? u इक्वल टू कितना हो गया? 1/2, और v की वैल्यू कितनी मिली है? 1/3। क्लियर? लेकिन u की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/√x। Therefore 1/√x is equal to कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर? और यहां पर v की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/√y, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/3। क्लियर? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट x इज इक्वल टू 2 के 2, और रूट y हो जाएगा, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब अगर इसका वर्ग कर दें, क्या करते हैं? वर्ग कर दें, तो देर दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे तो रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और यहाँ
कितना हो गया, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 दूनी 4, और y का वर्ग 3 का वर्ग करने पर क्या मिलेगा, 3 गुणे 3 यानी 3 हो गया 9। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, इसी का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट का 3 क्या दिया हुआ है, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और जो दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और फिर क्या दिया हुआ है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, रैखिक गुणन, तो फिर वही गुणा निकाल, मान 1/x इज इक्वल टू, अब आप कहेंगे 1/y इक्वल टू v, लेकिन नहीं होगा, पूछे क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी पावर इसका 1 है, इसलिए यहां पर y बराबर 1/v मानने की जरूरत, 1/y इक्वल टू v मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बटे तो है नहीं, तो हम फिर क्यों जबरदस्ती काम करेंगे, तो केवल हम यहां पर x इक्वल टू क्या मानेंगे, 1/v मानेंगे, बात में आएंगे। तो मान लिया हमने 1/x इक्वल टू v, यहां से क्या होगा, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिलेगा, 4/x, तो 1/x से परिवर्तन रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14, क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पर हो जाएगा 3u, 1/x से परिवर्तन रखेंगे 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप इन दोनों समीकरणों को हल कीजिएगा, u और y का मान निकल जाएगा, u और y का मान निकालने के बाद u के स्थान पर 1/x रख देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी और आपका आंसर मिल जाएगा। बस आज इतना ही, इस तरह के सवाल लगाएंगे, आपको थकान महसूस हो रही है, इसलिए प्यारे बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल